हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। और आज हम लोग मंडे का एनालिसिस करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ बीच में आ जाता है न्यूज़ वगैरह या लेवल वगैरह तो वो हम अपडेट ज़रूर कर देंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे। बट हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे को रील या तो जो हमारा कह सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्डिंग वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट का ना आए। उसका रीज़न यही है कि शायद मुझे काम है और मैं आउट ऑफ द सिटी रहूँगा, तो ज़रूरी है कि अपने काम के टाइम पे ब्रेक लिया जाए। मैं अपने फर्स्ट वीडियोस में ही ये बताया हूँ कि हमें कभी भी ट्रेड के लिए रश नहीं करना चाहिए, कि मतलब रोज़ ट्रेड करना। अगर कोई काम है तो ट्रेडिंग को पॉज करके आज के लिए बंद करके, क्योंकि पूरा लाइफ पड़ा हुआ है आपको ट्रेड करने के लिए। तो सर्टेनली ये नहीं सोचना है कि आज नहीं ट्रेड करेंगे तो शायद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, आज तो मैं 10,000 से 10 करोड़ बना लूँगा। ऐसा नहीं होता है। हमें ये मान के चलना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि बाज़ार अच्छा चलेगा और मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा किसी रीज़न से, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ट्रेड करूँगा और बाज़ार बिल्कुल भद्दा चलेगा, मंदा रहेगा। तो वो सब थोड़ा समझ के चलना पड़ता है। अभी फ़िलहाल चार्ट देख लेते हैं और ये बताएंगे कि एसएल हंटिंग कैसे हुआ आज हमारा। इससे ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली दिख भी रहा होगा, यहाँ नीचे पे हमारा लॉस है 2000 का, प्लस इसमें 2-3 बार ऑर्डर पंच हो गया था। तो क्योंकि एवरेज करके मैं ऑर्डर कर रहा था दोस्तों, मैंने सोच रखा था कि चलो कैपिटल तो अभी 10,000 से अगर 30,000 प्लस हो गया है तो अभी थोड़ा अच्छे से ट्रेड करना है, इसलिए मैं एवरेज आउट करके चल रहा था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस जोन के नीचे तो एसएल नहीं जाना चाहिए। समवट यहीं पे मैंने एसएल रख रखा था और पहला एंट्री मैं इसको ब्रेकआउट समझ के लिया, लेकिन फिर डाउन साइड जब आया तो सेकंड एंट्री बन गया। फिर यहाँ पे इसको जो डोजी कैंडल है इसको बायर का सिग्नल मान के मैं ये चल रहा था कि इस लेवल से रिवर्सल आ जाएगा, और जो कि देखने में लगा भी कि चलिए यहाँ से घूमा। लेकिन ट्रैपिंग यहाँ पे आ गई कि लगभग यहाँ पे 1.15 करोड़ का पुट सेलर बैठा हुआ था और यहाँ पे 1.1 का कॉल सेलर बैठा हुआ था। तो बेसिकली देखा ये जाए तो पहले ट्रैप किया गया दोस्तों पुट बायर्स को, और पुट को दिखाया गया कि नहीं, फिर से थोड़ा सोच के बोलता हूँ। पहले यहाँ पे आप देखिए कॉल बायर्स को दिखाया गया कि बोलिंजर बैंड से बाहर प्राइस जा रहा है। ये जो पॉइंट था यहाँ पे कॉल बायर्स एंट्री किए, ये उनका एसएल हंटिंग था कि इस लेवल के नीचे आया तो ये बेसिकली उनका एसएल बहुत बड़ा चला गया। और पुट बायर जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एंट्री कर रखे थे उनका एसएल इसी एग्जैक्टली टाइम पे गया जब कॉल बायर्स का एसएल जा रहा था, उससे थोड़ी देर पहले। ये जो कैंडल बना उस समय कॉल में एंट्री लोग बना रहे होंगे, अब पुट सेलर वालों का ये पुट बायर वालों का यहाँ पे एसएल लग रहा होगा, मतलब दोनों को रिलेटेड है। यहाँ जो वीक दिख रही है आपको, यहाँ पे रिटेलर्स कॉल में एंट्री कर रहे थे और मैं जो पुट के लिए बैठा हुआ था मेरा यहाँ पे एसएल हंट हो गया। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ पे किया ये गया कि कॉल में एंट्री करा के फिर फॉल कराया गया, तो गया तो कॉल वालों का भी एसएल। लेकिन मेरा थोड़ा सा मिस्टेक यही हो गया था कि अगर मैं यहाँ एंट्री ना करके इसको ब्रेकआउट मान के, अगर इसको रिट्रेसमेंट मान के मेरा तीनों एंट्री यहाँ पे या एक एंट्री यहाँ पे दूसरा अगर मैं थोड़ा नीचे करके करता तो मैं 2000 का लॉस आज लेने के लिए तैयार था। तो आज एसएल हंट नहीं हो पाता, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसलिए जा कर के आज हमारा एसएल हंट हो गया। फोमो आ गया था दोस्तों, हमने डायरी में लिख भी लिया, थोड़ा सा फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया था कि हो सकता है फटाक से
चल पड़े ट्रेड और मैं एंट्री ना कर पाऊँ। और देखिए एग्जैक्टली हमें आउट करने के बाद प्राइस 125 तक गया है। तो 125 तक जब प्राइस गया तो आज हमें 7,000 7,500 का प्रॉफिट हो ही जाता, लेकिन गलत एंट्री के कारण नहीं हो पाया। तो फोमो में पड़ के कभी एंट्री नहीं लेना चाहिए। दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि लेवल्स हमने कैसे ड्रॉ किया था, उसका आज क्या यूज हुआ, और कल के लिए मतलब मंडे के लिए जो लेवल्स होंगे उसको हम मार्क कर लेंगे। डाउन साइड में जो हमने सपोर्ट लिक्विडिटी ड्रॉ किया था उसको बाज़ार लिक्विडिटी लेने आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो इसका मतलब सिंपल था कि बाज़ार नीचे से स्ट्रॉन्ग है। नीचे से स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपका पुट सेलर स्ट्रॉन्ग चल रहा था आज के दिन। और दूसरी बात, बाज़ार खुला इस जोन के अंदर, और जब इस जोन के अंदर बाज़ार खुल गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सिंगल कैंडल बहुत बड़ा बन गया। कितने पॉइंट का है? 680 से लेकर के दोस्तों ये 650, लगभग 80 पॉइंट का कैंडल बन गया। निफ्टी 50 में 60 से 80 पॉइंट का एक कैंडल बनना, वो उसके बाद फिर सेम कैंडल बनना बहुत रेयर केस होता है। उसके लिए बहुत बड़ा कुछ ट्रैपिंग या तो लिक्विडिटी हंट लगता है, नहीं तो अगर इतना बड़ा कैंडल बन जाए तो उसके बाद प्रीमियम का मूवमेंट जीरो कर दिया जाता है। हमेशा हम ये वीडियो में बता के चलते हैं कि जब बाज़ार यहाँ हिट कर जाए तो यहाँ तो पहली बात एक रेजिस्टेंस हिट कर गई, रेजिस्टेंस को हिट ही नहीं की प्लस रेजिस्टेंस को पार भी कर गई, लेकिन इसके बाद फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस जो कि इस जोन से थोड़ा ब्रॉड देखने में, चौड़ा देखने में लग रहा है, तो यहाँ पे फिर बाज़ार को वहाँ से तो पटकना था ही। ये तो श्योर शॉट था कि एक दिन में बाज़ार 2-3 जोन का लिक्विडिटी नहीं ले सकता है। कभी कभी हो सकता है कि ले, बहुत बड़ा न्यूज का दिन हो या कोई घटना हो जाए, दुर्घटना, तो वो अलग बात है। इसीलिए एसएल रखा जाता है, स्टॉप लॉस रख के अपना कैपिटल को सेव किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए एक बड़ा कैंडल बना, एक कॉन्सेप्ट ये भी रहता है 50% इसको कवर करने आएगा, वो आया ही नहीं। आता तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बनता, और रिट्रेसमेंट बनता तो फिर इस कैंडल का जब हाई टूटता तो एक अच्छा अपसाइड का ट्रेड बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेसिकली इस कैंडल के अंदर ज़्यादा प्राइस आया ही नहीं, इसके ऊपर जाने का कोशिश किया गया। जैसे ये लेवल टूटा होगा फर्स्ट कैंडल का, आप लोग कॉल में एंट्री ज़रूर बना रहे होंगे, लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि ज़्यादातर आप देखिए मूवमेंट क्या है, ये होता है साइडवेज मूवमेंटम। बाज़ार को साइडवेज कर दिया गया और एग्जैक्टली आपको कोई ट्रेड यहाँ से ट्रिगर हो ही नहीं रहा था। क्या इस जोन में आने के बाद मानते हैं कि चलिए ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फटने के बाद वेट क्या होना चाहिए कि इस लाइन तक आकर के रिट्रेस मारे तब कॉल में एंट्री बनती है, बना ही नहीं। और अगर कोई धोखे धड़क से यहाँ घुस भी गया होगा तो उसका यहाँ पे प्रीमियम मूवमेंट नहीं होने के कारण एसएल लग गया होगा। तो कोई बात नहीं, एसएल लगा तो कभी कभी बाज़ार में प्रॉफिट लॉस होता ही है। दूसरा चीज़ ये कि जब यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट कैंडल बन गया तो ये मान के चलना था कि जब ये कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेने आया लिक्विडिटी, तब यहाँ पे कॉल में एक अच्छा एंट्री बनता और नेक्स्ट जोन को टच करने से पहले एक स्कैल्पिंग मोमेंट था वो कि एग्ज़िट कर देना था। और मैं उस समय स्कूल में पढ़ा रहा होता हूँ तो खुद का ट्रेड तो प्लेस कर ही नहीं पाता हूँ। बाद में जब मैं सेकेंड हाफ में आता हूँ कोशिश करता हूँ कि अगर लंच टाइम वगैरह में चार्ट अपडेट कर दूँ तो ठीक है, नहीं कर पाता हूँ तो अलग बात है। बाकी फिर जब प्राइस घुसा इस लिक्विडिटी जोन में जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये तो मान के चलना था कि बहुत रेयर चांस है कि इसको तोड़े। डायरेक्ट तोड़ता तो फिर रिट्रेस करने आता तब अपसाइड के लिए बैठते, नहीं तो अगर यहाँ पे टाइम बिता करके फिर तोड़ता, फिर डाउन साइड में आके फिर जाता, तब इसको मानते कि प्रॉपरली ऊपर जाना चाह रहा है। नहीं तो एक बार गया और इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? रिट्रेसमेंट। अपसाइड में तोड़ने का कोशिश किया तो कॉल वाले घुस गए होंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो लोग घुसे होंगे 1 बजे से पहले पुट में, उनका एसएल हंट इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि मैक्सिमम ये हंटिंग कैंडल यहीं तक गया है। पिन पॉइंट जिनका एंट्री यहाँ पे हुआ होगा वो बच गए होंगे यहाँ पे एसएल हंट होने से, और वो अभी इस जोन तक एक अच्छा मोमेंटम राइड कर रहे होंगे। और 15 से 20 पॉइंट का आप एसएल स्पॉट पे लेते हो और प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा
अगर 100 का प्रीमियम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-9 पॉइंट का लोगे, और 150 से ऊपर का है तो आप 13 से 15 पॉइंट का लोगे, 200 प्लस है तो आप 18 से 22 पॉइंट का लोगे। ऐसा इस तरह से आपको मतलब एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। चलिए ये सब अभी हटा देते हैं और हम फ्रेश जो है, क्योंकि यहाँ पे सेलर लिक्विडिटी ले चुका है तो अब ये सेफ जोन ख़त्म हो चुका है और यहाँ से बायर्स ने भी लिक्विडिटी ले लिया है। आज 2 जोन जो था रेजिस्टेंस का वो खा गया सेलर, पुट सेलर सॉरी, कॉल सेलर तो अब अपना खेल स्टार्ट किए। और इस जोन का भी अगर देखा जाए तो यहाँ एंट्री कर ही लिए थे तो यहाँ का भी लिक्विडिटी खा ही गए हैं। तो अपसाइड में अगर बड़ा रेजिस्टेंस कुछ बच गया है अभी फ़िलहाल तो यही जोन है 23,900 से लेके 24,000 का, और एक वीकली टाइम फ्रेम में तो अपसाइड में 24,050 का रेजिस्टेंस है। लेकिन फिर भी हम लोग मार्क करेंगे, छोटा सा एक अभी भी हमें रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जो कि अनटच्ड अभी भी लग रहा है। एक माइनर सा यहाँ पे रहेगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट अभी भी आपका काम करेगा एग्जैक्टली वैसे ही, और बीच में अभी कोई सपोर्ट दोस्तों दिख नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कि बाज़ार अभी क्लोज होने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हो जाए तो लेवल क्रिएट हो जाए। रिएक्ट कैसे करेगा बाज़ार? सिंपल सी बात है, जोन में खुल गया, वेट करना है, किसी भी जोन को टच करके रिट्रेस करके स्विंग को तोड़ने का, तब नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। यहाँ रहेगा तो रिट्रेस करके स्विंग को तोड़ेगा, तब नेक्स्ट मोमेंटम मिलेगा। डायरेक्टली अगर किसी जोन को तोड़ दे तो उसे हम प्रॉपर एंट्री नहीं मानेंगे, भले ही चल जाए ट्रेड, लेकिन हम वहाँ एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि लॉसेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे प्रीमियम अचानक स्पाइक करता है तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। रिट्रेसमेंट एक अच्छा एंट्री आपको देगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप बनाओगे एक रिट्रेसमेंट तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि या तो थोड़ा सा टाइम बिता करके एक रिट्रेसमेंट दे तो डाउन साइड के लिए आएंगे, या तो बहुत टाइम बिता करके इसके 80% को कवर कर ले तो अपसाइड एक जाए, फिर रिट्रेस आए, फिर स्विंग को तोड़े तो अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए तो वेट करेंगे कि यहाँ पे घूम के अगर इसको तोड़ता है फिर रिट्रेस करे, तब हम नेक्स्ट फॉल के लिए बैठ सकते हैं ट्रेड में। नहीं तो अगर यहाँ डायरेक्ट आता है, तोड़ने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आता है, अपसाइड जाने लगता है, तो हम ये मानेंगे कि फिर से बाज़ार अपने ओपनिंग प्राइस के पास या तो प्रीवियस डे क्लोज के पास आने की तैयारी में है। और अभी फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पे उसे हम मार्क कर दिए हैं। फर्दर अगर कुछ इसमें चेंजेस रहेगा या चार्ट में मोमेंटम माइट भी अभी कुछ दिख नहीं रहा है चार्ट पे, और ओआई डाटा से भी लग नहीं रहा है कुछ, लेकिन अगर ये कैंडल बड़ा बन जाता है तब चांसेस ये हो जाएंगे कि सपोर्ट आपका यही बन जाएगा, फिर रेजिस्टेंस आपका एक, इसे हम मार्क करेंगे कि जो अभी एग्जैक्टली अभी थोड़े देर पहले जो फॉल कराया कैंडल ने, उसके बाद का कैंडल वहाँ पे सेलर बहुत तगड़ा बैठा हुआ होगा। यहाँ पे इसको इसलिए हम मान के चलने की अभी भी इसमें पावर बचा हुआ है क्योंकि ये अनटच्ड लेवल है, प्लस यहाँ से बाज़ार घूमने का कोशिश मॉर्निंग में किया था, तो बहुत श्रिंक हो गया है। लेवल टू लेवल ट्रेड अगर आप कर रहे हो, 50-60 पॉइंट ले रहे हो और प्रीमियम में 10-20 पॉइंट में संतुष्ट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये जाके अगर देखोगे कि डेली कैंडल अगर थोड़ा सा देखने का ट्रायल करोगे कि निफ्टी 50 का कैसा बन रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि डेली कैंडल बिल्कुल चोमू जैसा बन रहा है। आप ये देखोगे कि एक बॉक्स में निफ्टी 50 ट्रैप हो गया है। अब इस बॉक्स से आइदर साइड में जब तक नहीं निकलता, वीकली टाइम फ्रेम पे एक लेवल यहाँ है 23,280 के नीचे एक अच्छा ब्रेकआउट ना दे दे, या तो 24,050 के ऊपर ब्रेकआउट ना दे दे, तब तक वो इस रेंज में फंसा हुआ है। आगे बस आप देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। और फिलहाल जो मेजर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको भी मार्क करके रखना है क्योंकि वो काम आ सकता है। इतना लेवल क्यों दिख रहा है? इतना लेवल नहीं दिखता। नीट एंड क्लीन चार्ट पे मैं भी ट्रेड करता हूँ। ये देखिए, स्कैल्पिंग वाले पे मेरा कोई
लेवल नहीं है, एक दो ही लेवल में ऐसा लिया तो एंट्री के लिए बनाता हूँ, ले तो मैं ज़्यादातर लेवल्स ड्रॉ करता ही नहीं हूँ। मेनली पावर पॉइंट लगा के रखता हूँ, OI RSI वॉल्यूम यही सब रहता है, और उससे भी ज़्यादा अपना SL और बाकी सारी चीज़ों को मैं फॉलो करके चलता हूँ। और प्रीमियम देख के लग रहा है कि कैंडल ज़्यादा अपसाइड जाएगा नहीं पुट का भी, क्योंकि प्राइस यहाँ तक आया और इस लेवल को अगर तोड़ना होता तो तोड़ देते। आपका सेलर दोनों साइड से अब अपना पोजीशन बना रहा है। एग्जैक्टली अगर ये पॉइंट टूट जाता है जहाँ पे हंट हुआ है 23,750 आज के दिन में, तब 600 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। और 600 के आसपास आपका ऑलरेडी जो है, पहले तो ये देखिए कि 1 करोड़ का सेलर ऑलरेडी पुट में 700 पे है। अगर उतना नीचे जाएगा तो ज़्यादा ड्रैग हो जाएगा, तो कोशिश ये लोग यही करेंगे कि 700 से 800 के बीच में बंद कर दे। लेकिन समहाउ अगर ये बंद हो गया 700 के नीचे, तो फिर इनको प्रॉब्लम होगी, जो यहाँ पे सेल किए हुए हैं इनको प्रॉब्लम होगी। फिर जब बाज़ार ओपन होगा मंडे को, अगर इनके फेवर में ओपन हो गया तो इनका मज़ा है, नहीं तो अगर डाउन साइड जाएगा तो फिर वही चांस होता है कि लगातार जो सपोर्ट टूटते हैं ना दोस्तों, 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट, वैसा सिचुएशन भी इसी कंडीशन में बनता है जब दोनों साइड सेलर 1 करोड़ प्लस बन जाए फ्राइडे के दिन ही, और मंडे को बाज़ार ऐसा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए कि वो जो सेलर है उसका एसएल बहुत बड़ा हो जाए और वहाँ से उसकी होल्डिंग कैपेसिटी हट जाए, वो फिर धड़ाम से अपना पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर दे। अब देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों ऑलरेडी ये लेवल तो अब गया, फिर उसके बाद जो लेवल है ये भी गया। रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेंगे, जहाँ पे अभी बाज़ार है इसको रेजिस्टेंस ही बना देता हूँ, क्योंकि अभी इससे ऊपर जाता हुआ बाज़ार दिख नहीं रहा है। ये रेजिस्टेंस ही है। इस जोन के अपसाइड में जब ट्रेल हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म का जो रेजिस्टेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल नंबर है 55,000, वहाँ तक। डाउन साइड में फ़िलहाल अभी आज का जो रिवर्सल पॉइंट था, चलिए यहाँ से एग्जैक्टली हमें एक लेवल तो कहीं ना कहीं से डोजी कैंडल से ही लेना पड़ेगा, जहाँ पे कभी न कभी बाज़ार साइडवेज हुआ है। यहाँ बाज़ार ऑलरेडी पहले स्ट्रगल कर चुका है, इसीलिए जो ओपनिंग प्राइस था इसको मार्क कर लेंगे। ओपनिंग प्राइस एक मेजर रोल प्ले करेगा और बाज़ार टूट रहा है डाउन साइड की तरफ। इस लेवल को अगर निकाल देता है तो यहाँ तक आ सकता है, नहीं निकालेगा तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे टाइम बिता करके ख़त्म हो जाएगा। फ्राइडे का दिन एक्सपायरी तो है नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है। बिटकॉइन का फिर देखेंगे चार्ट। बिटकॉइन में मेजरली जब हमने ड्रॉ किया था तो रेजिस्टेंस भी जा चुका है। लॉन्ग टर्म का कोई लेवल है कि नहीं इसमें, चलिए है, इसीलिए हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, हमें इसे ट्रेल करना पड़ेगा। फ़िलहाल अगर कुछ हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया है, बढ़िया सेलिंग जोन बन गया ये। अपसाइड का जो लेवल था वहाँ से ऑलरेडी एक बार हंटिंग हो गया है, लेकिन लेवल तो काम करेगा दोस्तों, लेवल तो काम करेगा। उसके बाद क्योंकि 80% से ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ नहीं लिया गया है, बस टच करके भाग गया है, तो अभी भी वो काम का चीज़ है। डाउन साइड का भी लेवल मार्क कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो जोन मार्क हो रहा है तो जोन के बीच में ट्रेड नहीं हो सकता है। जोन के बीच में भी अगर बहुत ज़्यादा साइडवेज हो तो यहाँ से यहाँ भी स्कैल्प हो सकता है,
यहाँ अगर प्राइस आ जाए तो इसके बीच में भी स्कैल्प होगा, भले फिर घूम जाए। तो जोन के दोनों अपसाइड और डाउनसाइड लेवल में भी स्कैल्पिंग हो सकता है। फिर देखिए आप निफ्टी 50 का चार्ट लगा करके चलिए, जो लेवल ड्रॉ किए थे उससे नीचे जाने का कोशिश तो किया है लेकिन रिवर्स किया है। तो जो भी होगा हम लोग मार्क कर ही देंगे, जिस दिन हम वर्क कर रहे होंगे उसी दिन मार्क करेंगे, नहीं तो अदर दिन हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए हमने ट्रेडिंग को करियर के तौर पे लिया है। अगर इसी के हम गुलाम होने लगेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अपना जो मर्जी है वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओआई डाटा को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे कि कहाँ क्या बिल्डअप है, और वीडियो को अब समाप्त करेंगे। 23,800 पे अच्छा खासा है ओआई बिल्डअप, 2 लाख के आसपास, और उसके बाद फिर 1.25 लाख के आसपास पुट में भी है। तो आज बाज़ार क्लोज होने से पहले इधर डिसाइड करना पड़ेगा, या तो ये 2 लाख प्लस हो जाएगा, या तो ये 1.5 लाख पे आ जाएगा, और ये भी 1.5 लाख पे, दोनों आ जाएंगे बराबर पे। अगर बाज़ार मंडे को साइडवेज रखना होगा तो दोनों इक्वल कर लेंगे, नहीं रखना होगा फिर तो किसी एक का तराजू भारी होना पड़ेगा। और डाउन साइड में इसके बाद देखिए आपका 1,57,000 23,700 पे है पुट सेलर, अब वहाँ पे भी ऑलरेडी 73,000 कॉल सेलर हैं, और फिर 900 पे 1 लाख है और 2,26,000, तो 2 1 3 3 2 5 लाख कॉल सेलर, और यहाँ पे 1 1.5 2.5 4 चार्ट पे 4 लाख दिख रहा है पुट सेलर। मतलब पुट सेलर थोड़ा कम है और कॉल सेलर थोड़ा ज़्यादा है। अपसाइड अगर ज़्यादा पुश हो गया तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, नहीं तो अगर डाउन साइड रह गया तो कॉल सेलर सेफ है, पुट साइड वालों को पैनिक होना पड़ेगा। थोड़ा न्यूज़ देख लेंगे मेजरली, बाकी तो न्यूज़ आएगा ही। वीकेंड में हमारे नेता लोग लाएंगे ही कुछ न कुछ न्यूज़। गोल्ड अब हमारा ऐसा जोन में फंस गया है जहां से फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर गोल्ड ज़्यादा अपसाइड जाता है तो रिसेशन आना ही है, और अगर गोल्ड वहां से फॉल कर गया तो हम मानेंगे कि इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखते हैं कि हमारा जो ये टारगेट है 10 लाख का, ये कितने दिनों में हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं।